नमूने ऐसे हैं कि इसको कभी मिटाने की हिम्मत नहीं हो सकती। ऐसे इतिहास में ऐसे नमूने और निशान छोड़ गए हैं इस कम्युनिटी के। ये केवल तारीफ की बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है। और कोई भी कम्युनिटी की बात हो, देश में सभी समाज को हम समाहित करने का काम करते हैं, जैसा कि हमारे सम्राट मेहर भोज ने किया है। इस बात को इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास साक्षी है। लेकिन कमजोर किया होगा, हटाने का काम किया होगा, लेकिन पूरी तरह से खत्म करने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतना अजर था, अजर अमर इतिहास था, अजर अमर इतिहास है और अजर अमर रहेगा। ये सच्चाई। और मैं आपको जो बात बार बार बीच में दिला रहा था, लेकिन उस बात को पूरा करने के लिए भी मैं ये शब्द जरूर कहूंगा कि ऐसी कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी को जांचने के लिए, नजदीक से देखने के लिए, इस गुर्जर कम्युनिटी को निहारने के लिए, रूबरू होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम राजस्थान की धरती में 28 जनवरी 2023 का इतिहास बन गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने उनकी इच्छा से वो कार्यक्रम रखाया कि मुझे ऐसी मार्शल कम्युनिटी से रूबरू होना है, ऐसी मार्शल कम्युनिटी के दर्शन करने का सौभाग्य लेना है। जो इतनी बड़ी देश के अंदर मार्शल कम्युनिटी है, इसमें मैं कैसे जाऊं? उन्होंने रास्ता खोजा। और बीकानेर के सांसद वर्तमान देश के कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी, ये वहीं से हैं, आपके बीच में बैठे हैं। भूपेंद्र हमारे छोटे भाई जैसे राजपुरोहित आपके यहाँ काम करते, बीकानेर से हैं। अर्जुन मेघवाल जी कानून मंत्री हैं और उस समय संस्कृति कल्चर मिनिस्टर थे। इतिहास में कोई भी मीडिया सभी ये बात पता कर लें, लोग प्रधानमंत्री का प्रोग्राम लेने के लिए पलक पामड़े बिछाते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे आ जाए तो हमारी शान बन जाए। लेकिन आपकी कौम गर्व करने लायक इसलिए है कि आपकी कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री को आग्रह नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं ने इच्छा जताई कि गुर्जरों का ऐसा कोई प्रोग्राम ढूंढो जिसमें मैं चीफ गेस्ट बन के जाऊं। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? जिस कम्युनिटी के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं रास्ता खोज रहे हैं और अपने कैबिनेट मंत्रियों से कह रहे हैं कि आप जाओ इस कम्युनिटी में कोई ऐसा प्रोग्राम लगाओ जिसमें मैं इन कम्युनिटी से मिलने का सौभाग्य मिले और सहयोग। दूसरा, इसमें जो प्लस वाली बात होती है, मंत्रियों को भेजा, हमारे राजस्थान के मंत्री, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी था, और राजस्थान में गुर्जर को अगर किसी ने छेड़ा है तो राज्य में उसको सुख से नहीं रहना है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है राजस्थान के इतिहास। और गुर्जर के लिए, जैसा अभी भाई साहब भी बोले, सब लोगों के एक एक विचार आए कि गुर्जर को या तो छेड़ो मत, और छेड़ दिया तो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे गुर्जर। ये गुर्जर ही नाम है ऐसा कम्युनिटी। पहले किसी से कुछ कहते नहीं, लेकिन उसको जबरदस्ती अपने आपने उंगली कर दी और छेड़ने का काम कर दिया तो वो आपको फिर नहीं कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये गुर्जर की पहचान। बाकी वो एक इतनी, जैसे आज के युग में खाटू श्याम जी का जो देश में नाम हो रहा है, भगवान खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले के अंदर, सीकर के अंदर रीगस के पास विराजमान है, हारे का सहारा। और मैं आपको इस बात को ठोक के कहता हूं, हिंदुस्तान के इतिहास में अगर हारे का सहारा भगवान श्री श्याम है आज, इस तरह अगर कोई हारे का सहारा अगर कोई कम्युनिटी है तो वो गुर्जर है। और वो गुर्जर क्यों है कि आप कहीं भी हिंदुस्तान के इतिहास में उठा के देख लेना चाहिए साहब, आप जहां कोई व्यक्ति दो लोग लड़ रहे होंगे, उसमें जो हार रहा होगा उसके साथ गुर्जर अगर वहां खड़ा होगा तो हारने वाले के साथ खड़ा होगा, ना कि जीतने वाले के साथ खड़ा। ये गुर्जर की पहचान। और मैं आपको एक जगह की बात नहीं कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात, कहीं चले जाओ, आपको यही उदाहरण देखने को मिलेगा, चाहे यूपी में जाइए चाहे कहीं भी जाइए। और ये सब आपके उत्तर प्रदेश की धरती, मुजफ्फरनगर, महाराज सिंह जी मुंडलाना एक गांव था जो मुजफ्फरनगर जिले में आता, और हीरा सिंह जी सिसोना, वो भी मुजफ्फर जिले में आता था। इस संस्था के संस्थापक सदस्य हीरा सिंह सिसोना ने संस्था को गुर्जर महासभा को बनाया 1908 में, और उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष नहीं, कमल जी चौहान जैसे जरूरी व्यक्ति जो काम करने की सोच रखते हैं, उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष उन्होंने प्रथम अध्यक्ष महाराज सिंह मुंडलाना को बनाया 1908 में। पहले खुद अध्यक्ष नहीं बने, जबकि सभा का गठन हीरा सिंह सिसोना ने किया, लेकिन वो संस्थापक सदस्य कहलाए और प्रथम अध्यक्ष महाराज सिंह मुंडलाना को उन्होंने बनाया, जो मुझे अब आजकल रुड़की में आता उत्तराखंड। इस स्थिति में
जब आपको ये सारी बातें चलती है कि भाई कहीं भी इस तरह की बातें हैं, ये मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं कह रहा, ये मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं। मैं 24 साल से पैरों की चप्पल, मेरे पैर में चक्कर बोलते हैं लोग कि आपके पैर में चक्कर है। मेरा भी परिवार है, बेटा है, पत्नी है, सबका फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता है। हम 8 बहन भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं, हम 3 बहन हैं। इतना बड़ा परिवार, सबका ध्यान रखते हुए उनकी जिम्मेदारी, उनके लिए समझ पूरी काम करके, और उसके बाद जो मेरे पास काम करता है मैं पूरी कौम के लिए देता हूं। हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात, रात दिन सफर करता हूं पूरे देश में। महीने में 15 से 20 दिन मैं पूरे भारतवर्ष के राज्यों का दौरा करता हूं। और केवल मेरे लिए एक ही विषय है कि मेरा वजूद रहे या ना रहे, मेरी कौम का वजूद रहना चाहिए। मैं इसी बात पर सोच पे बच्चू सिंह मेसला काम करता हूं, और इसीलिए बच्चू सिंह मेसला को लोग याद करते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी, राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी दल हो, आम आदमी हो या कोई भी हो, लेकिन कौम की जाजम का परमानेंट स्थान अगर किसी का है, और वो केवल मेरी कम्युनिटी के लिए, इस हिंदुस्तान में जितनी कम्युनिटी रहती है उनकी हर कम्युनिटी का जो जाजम होती है वो परमानेंट होती है। राजनीति आती है जाती है, पता नहीं 5 साल क्या 5 दिन का भी पता नहीं रहता, किसी को भविष्य नहीं है पता, लेकिन कौम की जाजम परमानेंट रहने वाली है। उसी कौम में जन्मे हो, उसी कौम में अंत होना है। जन्म भी वही, मरण भी वही, नाम भी वही, फेम भी वही। तो उस व्यवस्था को अगर हम थोड़ा समय नहीं देते हैं तो फिर इंसान और जानवर, पशु पक्षियों में क्या अंतर रह जाता है। ये बहुत बड़े विषय हैं, बड़े गंभीरता के विषय हैं। मैं छोटे हूं, बड़ी बात कहने वाली बात है कि आप ऐसे सीनियर आदरणीय हमारे आदर्श सब लोग बैठे, आपने अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार काम किया है, अपनी अपनी प्रतिभाएं छोड़ी है, किसी ने कोई कमजोर काम नहीं किया है। लेकिन अब हमारे युवाओं का समय है। युवाओं को इस जो हमारे इतिहास है उसको जिंदा रखना है, उस वजूद को बना के रखना है। तो युवाओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि उस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएं, और उसको संजोने की, संभालने की जिम्मेदारी आप स्वयं के कंधों पर है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो आपको भी फिर कोई नहीं पूछेगा, ये भी ध्यान रख लेना। आप ये मत सोचना, एक लेखक शिव खेड़ा जो है, बड़े राइटर है, उनके लेखक होते हैं, वो कहते हैं कि भाई अभी तो इनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई पिछे आ गया, तो वो सोचे कि मेरे क्या करना, मैं इनके ऊपर आ रहा है, मैं तो रहने दो। लेकिन गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि आज इनका नंबर है तो अगला आपका ही नंबर है। इसलिए एकता के साथ रहो, और जिस एकता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देवता की तरह पूजा जाता है इस हिंदुस्तान में, जबकि प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो प्रधानमंत्री नहीं बने। प्रधानमंत्रियों के सारे नाम आपको सबको पता नहीं होंगे, देश में कौन कौन प्रधानमंत्री रहे। वो 2nd नंबर की पोस्ट पे भारत के गृह मंत्री रहे।